हाँ हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अदानी ग्रुप के बारे में। और आज के दिन यहाँ पे फैसला आने वाला था सुप्रीम कोर्ट का कि क्या यहाँ पे उनका प्रोस्पेक्टस है, उनका क्या यहाँ पे बयान है, क्या यहाँ पे आपको रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ पे ग्रीन फ्लैग दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, डेट यहाँ पे हो चुका है पोस्टपोन्ड, ठीक है। मतलब आज यहाँ पे हियरिंग नहीं होगा, ऐसा रिपोर्ट के जरिए ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो साफ तौर से क्या लिखा हुआ है, अदानी इंटरप्राइज ग्रीन, अदानी पावर शेयर, अदानी स्टॉक रिएक्ट्स एज द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन जो हिंडनबर्ग केस पोस्टपोन्ड, ठीक है। पोस्टपोन्ड जो यहाँ पे नाम आप वर्ड जो सुन रहे हो, मतलब उसका मतलब साफ तौर से यही है कि हाँ, यहाँ पे जो है डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेट आगे क्यों बढ़ रहा है और क्या ये डेट और आगे यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब इसका नेक्स्ट डेट क्या है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ साफ तौर से क्या लिखा हुआ है कि जो नेक्स्ट डेट के बारे में अभी जो है शाम को ही मालूम चलने वाला है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपका जो आर्टिकल 370 का जो है यहाँ पे हेडिंग हो रहा है और इस वजह से जो डेट यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो इस बात को समझो और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया। पर देखो मैंने कल की वीडियो में भी आपके साथ यहाँ पे ये पॉइंट शेयर किया था कि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि डेट एक्सटेंड होते हुए दिखाई देगा। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि देखो यहाँ पे सेबी ने अभी तक जो है 22 ही आपको रिपोर्ट यहाँ पे जारी की, जिसमें से यहाँ पे 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कहीं ना कहीं बाकी है, जो उनके लिए ये 2 से 3 जो है ना, जो यहाँ पे बचा हुआ है, उनके लिए वो पासिंग ऑर्डर चाहिए था तो ही वो इसके बारे में रिसर्च करती। और साथ साथ यहाँ फॉरेन के बारे में कुछ था इंपॉर्टेंट डाटा जो मैंने शेयर किया हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं डेट एक्सटेंड होने का चांस था। लेकिन जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो था डेट एक्सटेंड, मतलब कि आज जो सुनवाई होता लेकिन डेट एक्सटेंड होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना, आज के दिन की डेट को यहाँ पे मतलब आज आपको जो है यहाँ पे हियरिंग ही नहीं हुआ है, ठीक है। पोस्टपोन्ड आपको साफ तौर से हो गया है, मतलब कि इसका नेक्स्ट डेट आपका आते हुए दिखाई देगा। और जो यहाँ पे साफ तौर से ही लिखा हुआ है कि ये जो डेट है ना, ये शाम तक आप लोगों को मालूम चलेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी जो है न्यूज़ आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। देखो जो भी यहाँ पे न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट है, इस बात को समझो, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ऑफिशियली कोई भी ऐसा न्यूज़ दिखने को नहीं मिलता है, तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, अभी जो फिलहाल यहाँ पे रिपोर्ट है उसी को हम लोग यहाँ पे सच मानकर चलेंगे और यहाँ पे वेट करके चलेंगे। देखो आज का यहाँ पे आपको जो रिएक्शन क्या दिखाई दे रहा है, तो पावर में जो है 2% का तेजी, ठीक है। साथ साथ देखो यहाँ पे आपको जो विलमार में तो यहाँ पे एक फ्लैट तेजी, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रीन में तो ग्रीन में यहाँ पे गिरावट आपको थोड़ा सा, फिर देखो यहाँ पे इंटरप्राइज में तो यहाँ पे 1% से ज़्यादा का गेन, ठीक है। तो फिर से अब यहाँ पे आपको वही टॉपिक आ जाता है कि बाई सेल। तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग होल्ड करके चलेंगे, जो मैंने शेयर किया हुआ है। बीच में हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, इस पोजीशन में थोड़ा वेट करके हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग यहाँ पे इस तरफ जाना चाहिए या फिर इस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। और जब तक यहाँ पे आपको एक सही फैसला नहीं आता है तब तक हम लोग को यहाँ पे ही रुकना पड़ेगा। इस बात को समझो। देखो बाई करना सेल करना वो आपका डिसीजन है, ठीक है। मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपका पैसा है, वो आपका रिस्क है, वो आपका प्रॉफिट है। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बस मैं यहाँ पे वही बोलूँगा कि उतना भी लालच मत करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू से तो अभी फिलहाल यहाँ पे मत जाओ जब तक यहाँ पे ग्रीन फ्लैग नहीं आता है। क्योंकि जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं, ठीक है, यदि आपको शॉर्ट टर्म बाई करना है बाई करो, लेकिन आप में ये हौसला होना चाहिए कि हाँ, हम लोग यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस को सह सकते हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि नहीं हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को सहेंगे, लेकिन वो स्टॉप लॉस को सह नहीं पाते, ठीक है। वो यहाँ पे क्या कर देते हैं कि नहीं भाई चलो हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे कि भाई कितना गिरेगा, 10 पॉइंट गिरेगा, 20 पॉइंट गिरेगा, 30 पॉइंट गिरेगा, 100 पॉइंट गिरेगा, तो हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे, कंपनी तो सही है ना। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बार बार आपके साथ ये सब पॉइंट जो है शेयर करता हूँ। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा काम है आप लोगों के साथ हर पॉइंट शेयर करना जो भी आपका डाउट है, क्योंकि लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है। अब मैं उनका बात समझ रहा हूँ, क्योंकि उनका कितना ज़्यादा यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं वो लोग, वो बार बार यही सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें सर। क्योंकि कमेंट बार बार यहाँ पे यही आ रहा है कि सर जब डेट सर एक्सटेंड होगा तो कब होगा क्या होगा। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कि वेट करने के सिवाय अभी कोई भी उपाय नहीं। यदि आपके पास स्टॉक है होल्ड करके चलो, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक स्टॉक आपका अप्स एंड डाउन चलते हुए दिखाई देगा। कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी और ऊपर जाएगा। तो ये सब यदि आप गौर करते हो ना तो फिर दिक्कत होगा। देखो मैंने क्या बोला कि सेबी की तरफ से अभी भी 2 से 3 बाकी है, तो यदि आज यहाँ पे आपको होता भी
शेयरिंग ना, तो बहुत लेस देन चांस होता कि हाँ यहाँ पे जो है आज एक ग्रीन फ्लैग या फिर रेड फ्लैग का जो डिसीजन मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेट तो यहाँ पे साफ तौर से पोस्टपोन्ड आपका हो गया, तो मतलब एक नेक्स्ट डेट मिलेगा। और ज़्यादा कैसा मेरा मानना है कि सेबी अभी भी यदि नहीं करती है ना, तो फिर डेट और लंबा यहाँ पे खींच सकता है। इस बात को समझो। ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे यही था जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, और ऐसा कोई भी और न्यूज़ आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है अदानी ग्रुप के बारे में। शाम को जैसे ही इसके बारे में डेट जो कुछ भी न्यूज़ आता है इसके बारे में ना, तो हम लोग आपको सबसे पहले अपने वीडियो के जरिए शेयर करेंगे, ठीक है, जिसमें कोई भी शक नहीं है। थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन हाँ आपको एग्जैक्टली एक सही से सारा कुछ आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो आज के दिन का जो था आपका अनाउंसमेंट वो यहाँ पे साफ तौर से कैंसिल है। तो बस यहाँ पे वेट करो, होल्ड करके चलो, पैनिक मत हो, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे रिस्क को यहाँ पे मैनेज नहीं किया, आपने पूरा पैसा एक कंपनी में डाल दिया, इसलिए आप लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे डर रहे हो। तो इससे सीखो, ठीक है, इससे समझो। स्टॉक मार्केट हमेशा पैसा बना कर देता है, ठीक है। बस समझना आपको है कि आप रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो। यदि आप पूरा पैसा एक ही स्टॉक में या फिर आप एक ही ग्रुप में जो लगाते हो, तो मतलब साफ तौर से यहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे हो, ये सोच करके कि भाई अदानी ग्रुप अभी लगातार पैसा बना कर दे रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरा पैसा ठोक देते हैं। तो ये नहीं, ठीक है। कभी भी कोई भी कंपनी को ना, यदि आपका 1 लाख रुपया है तो भाई 10-10% करके ही डिवाइड करो। और यदि बहुत अच्छी कंपनी आपको लगती है कि हाँ उसका कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ फॉल्ट नहीं है, तो भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20% ही किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, यदि वो आपको अच्छा लगता है, उसका कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, ना कि गैम्बलिंग के नज़रिए से कि ये लगातार स्टॉक भाग रहा है तो हम लोग यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। देखो रिस्क है तो यहाँ पे रिस्क है, लेकिन कभी कभी रिस्क भी आपको रोड पर ला सकता है या फिर स्टॉक मार्केट से बाहर निकलवा सकता है। तो बाहर नहीं निकलना है, मार्केट में सस्टेन करना है और अच्छा पैसा बना कर ही जाना है, ठीक है। तो चलो फिर, होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ साथ इस वीडियो को भी जो है शेयर करना, क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं, तो ये पैनिक होने वाली बात नहीं है, बस यहाँ पे निश्चिंत होकर होल्ड करने वाली बात है। तो शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।